सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में वेलकम है। बेसिकली आज हमारा रीजनिंग का सेकंड क्लास होने वाला है और जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा वर्गीकरण। ठीक है, या फिर कह लो जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का आज का, या फिर सेकंड चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है वर्गीकरण। इसमें आपको वर्गीकरण चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कराए जाएंगे और एक तरीके से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको पेपर में आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आपने उनको मिस किया हुआ है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैंने उन सभी क्लासेस को ऐड कर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली जो इसमें क्वेश्चंस रहते हैं ना, देखो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड समूह में बाकी शब्दों की न्यूनतम समानता वाले शब्दों का चयन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो रीजनिंग में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ निर्देश दिया रहेगा, उस निर्देश में आपको हिंट दिया रहेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं पहले नंबर क्वेश्चन में, इसमें से जो 3 हैं वो आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट जो चौथा नंबर ऑप्शन है मतलब कोई एक इसमें से वो कम रिलेटेबल है। ठीक है, उसमें कम समानताएं हैं। इन चारों में जो सबसे कम समानता वाला ऑप्शन है उसी को आपको सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, जैसे देखो तोता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन चमगादड़ है, कौवा है एंड गौरैया है। अब इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक सा ऑप्शन है जो कि इन चारों में से किसी एक प्रकार से किसी एक रीजन से डिफरेंट है। ठीक है, वही हम लोगों को फाइंड करना रहता है और वही हमारा करेक्ट आंसर रहता है। तो बेसिकली देखो जो हमारा चमगादड़ होता है इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो चमगादड़ होता है उसको छोड़कर अन्य सभी किस वर्ग में आते हैं, ये सभी जो तोता है, कौवा है एंड गौरैया है, ये सभी पंक्षी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये सभी पक्षी वर्ग में आते हैं, बट जो हमारा चमगादड़ है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। ये क्या है, एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर या फिर कह लें जो डिफरेंट ऑप्शन है वो क्या है, वो है हमारा चमगादड़। सो चमगादड़ हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा जो इन चारों में से डिफरेंट है। तीनों रिलेटेबल हैं, तोता भी हमारा पंक्षी की श्रेणी में आता है, कौवा भी और गौरैया भी। ये सभी क्या है, ये सभी तीनों में समान है, इक्वल है। बट ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है चमगादड़, ये क्या है, ये एक स्तनधारी जीव है, इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है जेब्रा, ठीक है, बाघ, शेर एंड घोड़ा। अब इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है वह ऑप्शन जो इन चारों में से सबसे डिफरेंस हो। ठीक है, सबसे डिफरेंस हो। सो बेसिकली हम जानते हैं जो शेर है, जेब्रा है और बाघ है। ठीक है, शेर, जेब्रा और बाघ, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे क्या हैं, जंगली पशु हैं। जबकि जो हमारा घोड़ा होता है वो क्या होता है, घोड़ा हमारा पालतू पशु होता है। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा पालतू है। ठीक है, बट जो हमारे शेर हैं, बाघ हैं, जेब्रा हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे जंगली पशु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो लास्ट हमारा ऑप्शन है मतलब घोड़ा, वो हमारा करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखो चारों ऑप्शन में क्या डिफरेंस था, डिफरेंस यही था कि जो जेब्रा होता है, बाघ होता है, शेर होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे जंगली पशु हैं। जबकि जो हमारा घोड़ा होता है वो पालतू पशु है। तो घोड़ा क्या हुआ, इन चारों ऑप्शन से डिफरेंस हुआ, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सो वर्गीकरण वाले चैप्टर में आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है। ठीक है, 3 विकल्प आपस में किसी रीजन से इक्वल हैं, जबकि जो चौथा विकल्प है वो भिन्न है। आपको जो विषम है मतलब जो अपोजिट विकल्प है या फिर जो भिन्न विकल्प है उसी का चयन करना होता है। ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाघ है, जेब्रा है, उसके बाद डॉल्फिन है, उसके बाद मगरमच्छ है। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ हमारा डिफरेंस है इन तीनों से। कैसे, क्योंकि जो
मगरमच्छ को छोड़ करके अन्य सभी क्या हैं? अन्य सभी स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। अन्य सभी स्तनधारी हैं, बट हमारा जो मगरमच्छ है वो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं होता है, ठीक है। बट जो हमारा मगरमच्छ होता है वो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं होता है। मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आता है, ठीक है, सरीसृप वर्ग में आता है। ये सभी क्या है? डॉल्फिन, बाघ, जेब्रा, ये सभी स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। बट जो हमारा मगरमच्छ होता है वो सरीसृप जीव होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा मगरमच्छ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही सेम है, विषम का पता लगाना है जो समूह से संबंधित नहीं है, जैसे गैलन है, टन है, क्विंटल है या फिर किलोग्राम है, ठीक है। गैलन गैलन है, टन है, क्विंटल है, किलोग्राम है। अब इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है, सबसे डिफरेंस है, ठीक है। जो विषम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा मैं वहाँ पे बता दूंगा करेक्ट है, एंड उसके साथ साथ पिन भी कर दूंगा, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, अब उसी से रिलेटेबल एक और क्वेश्चन था, उसका आपको आंसर बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषम का पता लगाइए जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, जो डिफरेंट है सबसे उसी का आपको सिलेक्शन करना है। तैराकी, ड्राइविंग, ठीक है, डाइविंग, नौका विहार। अब इसमें देखो जो सबसे डिफरेंस है वो क्या है? सो जो डाइविंग है या फिर इन चारों ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंस है? आपने देखा है इन चारों ऑप्शन में एक चीज़ें कॉमन है, जो कि जैसे हमारा जो तैराकी है, उसके बाद जो डाइविंग है, उसके बाद जो नौका विहार है, ये तीनों आपस में रिलेटेबल हैं, ठीक है। बट जो डिफरेंट है वो क्या है? वो हमारा ड्राइविंग है। ड्राइविंग जो है वो इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ड्राइविंग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको विषम का पता लगाना है, ठीक है, कौन सा इसमें से दिए गए नंबर में से विषम नंबर है या फिर विषम संख्या है। जैसे 10 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 21 हुआ, 24 हुआ, 26 हुआ, ठीक है। आप सभी को पता है विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 21। 21 हमारा क्या है? एक विषम संख्या है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, 10, 14, 16, 18, 24, 26, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे सम संख्याएं हैं, ठीक है। बट जो विषम है वो क्या है? 21 हमारा क्या है? एक विषम संख्या है। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया गया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही रहने वाला है आपका, इसी टाइप में। आप इसमें भी आपको विषम नंबर जो है वो आपको फाइंड करना है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। विषम नंबर क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। जैसे ऑप्शन दिया गया है हमारा 385, 385, 462, 572, 396, 427, 671 या फिर 264। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपको चेक करना है सबसे पहले विषम संख्या ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? जैसे ये 385 है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ही चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन को ही चेक करेंगे। 385 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3 और 5, ठीक है, 3, 5 इक्वल टू 8। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 6, 7, 1, ठीक है। जो मिडिल वाला नंबर है उसको हम लोग छोड़ेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है और जो थर्ड नंबर है उनको हम लोग काउंट करेंगे। इस प्रकार से कुछ ट्रिक रहने वाला है। 6+1, यहाँ पे हमने काउंट किया इसको, हमको यहाँ पे क्या मिला? 7 मिला। फिर उसके बाद थर्ड वाले में 427 है, तो 4 को और 7 को, 4 और 7, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, 2+4, ये आएगा हमारा 6। अब इन्हीं चारों ऑप्शन में से जो आप चेक कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, और जो हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से, जो नहीं डिवाइड होगा वो हमारा विषम हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा वो हमारा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। 6 और 7, 1, 6, 7, 1, फर्स्ट ये एंड सेकेंड वाला ये वाला 11 वाला, ठीक है। ये दो ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी वही सेम है, 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, उसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं या फिर कह लें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो अजीब शब्द, वर्ड या फिर संख्या है उसको ही हमको सेलेक्ट करना है। अजीब का मतलब ये है जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेना, भीड़, उसके बाद समूह एंड क्लास। ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, जो हमारा भीड़ है वो क्या होता है, बेसिकली अव्यवस्थित होता है एक प्रकार से। ठीक है। जबकि सेना, समूह एंड क्लास ये सभी क्या होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। बट जो हमारा भीड़ होता है वो अव्यवस्थित क्रम में होता है, उसमें कहीं भी कोई भी कहीं पर भी खड़ा होता है। ठीक है। सो भीड़ जो होता है वो इन चारों ऑप्शन में से सबसे डिफरेंस है। सो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, भीड़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है टमाटर, गाजर, आलू एंड प्याज। ठीक है। अब इसमें से क्या डिफरेंस होगा, इसमें से जो डिफरेंस होगा, सो बेसिकली आपको पता है कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है फैक्टर, वो ये कॉमन फैक्टर है। जैसे जो आपका टमाटर होता है वो आप लोग जब जो फार्मिंग करते हैं उनसे आप पूछना, ये ज़मीन के ऊपर इसकी पैदावार होती है। ठीक है। बट जो हमारा गाजर होता है, आलू होता है, प्याज होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है। ये सभी ज़मीन के अंदर इनका पैदावार होता है, बट जो टमाटर है उसका ज़मीन के ऊपर, ऊपरी सतह पे इसका पैदावार होता है। सो इस प्रकार टमाटर डिफरेंस है इन चारों ऑप्शन में से। सो करेक्ट आंसर इज टमाटर। ठीक है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वर्गीकरण चैप्टर से। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन रहते हैं जो क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। ठीक है। इसमें आपको देखो नंबर दिया गया 131, 196, 256, 225। ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, जो हमारा 256 है वो किसका वर्ग है, ये 16 का वर्ग है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 225 है वो किसका वर्ग है, ये हमारा वर्ग है 15 का। इसी प्रकार जो हमारा 196 है वो हमारा 14 का वर्ग है। ठीक है। बट जो 131 है ये किसी का वर्ग नहीं बनता है। ठीक है। सो हमारा जो डिफरेंस है वो ये है, सबसे डिफरेंस ऑप्शन है वो यही है, ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ आपको देखो इसी टाइप से आपको लॉजिक लगाना होगा कुछ ना कुछ, तभी आप इनके आंसर को ले पाओगे, समझ पाओगे क्या करेक्ट है क्या नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया ANBP, FSGT, CPDQ, IVJW। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा A है, N है, B है, P है। ठीक है। अब देखो A, B, ठीक है, उसके बाद N के बाद M, MNOP। तो देखो +1 +2 नंबर का डिफरेंस देखना, आप वर्ड का डिफरेंस देखना। ठीक है। 1 का 2 का है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट है CPDQ, सो ABCD, 1 का डिफरेंस। PQ में कितने का डिफरेंस, एक ही वर्ड का। FG कितने का डिफरेंस, +1 का डिफरेंस। ST कितने का डिफरेंस, +1 का डिफरेंस। यहाँ पे देखो IJ कितने का डिफरेंस, +1 कैरेक्टर का, वर्ड का। और VW में कितने का डिफरेंस, इसमें भी +1 का ही डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको किस में देखने को मिला, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था इसमें ही हमको +1 और +2 का डिफरेंस देखने को मिला। मतलब सबसे जो डिफरेंस है या डिफरेंट है ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन डिफरेंट है। करेक्ट आंसर भी यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जस्ता, रजत, कांस या फिर प्लेटिनियम। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा जस्ता होता है, रजत होता है, प्लेटिनम होता है, वो सभी धातुएं होती हैं। बट जो कांस्य होता है, ठीक है, ये क्या होती है, कांस्य हमारी मिश्र धातु होती है। ठीक है। मिश्र धातु के अंतर्गत ये आता है, मिश्र धातु के अंतर्गत क्या, कांस्य आता है। बाकी ये सभी क्या होती हैं, ये सभी हमारी धातुएं के अंतर आती हैं, धातु के अंदर। ठीक है। मेटल के अंदर ये सभी आती हैं। सो डिफरेंस क्या है, कांस्य है, तो करेक्ट आंसर भी हमारा कांस्य ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है झुंड, खगवृंद, शिकारी कुत्ता या फिर दल। सो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, शिकारी कुत्ता जो है वो अकेला भी हो सकता है, बाकी जो है वो एक से अधिक संख्या में ही रहते हैं। जैसे झुंड है वो एक से अधिक रहेगा, खगवृंद है वो भी एक से अधिक में रहेगा, दल है वो भी एक से अधिक में रहेगा। बट ये जो है वो अकेले भी रह सकते हैं।
सो यही डिफरेंस है इन चारों ऑप्शन में। करेक्ट होगा ये ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से बेमेल को पता लगाइए। ठीक है, बेमेल का मतलब भी वही है जो डिफरेंस है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, 25, 16, 49, इन सभी जो संख्याएं हैं, मतलब जो हमारी 25 नंबर है, 16 नंबर है या फिर 49 नंबर है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसे हैं, 5 25 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 16 को क्या कर सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्ग 16 हो गया। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को हम लोग 7 का कर सकते हैं, 49 हो गया। बट जो हमारा 19 है वो किसी का वर्ग यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा 19 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे सेम वही पूछा गया है, जो डिफरेंस है विषम है वही आपको बताना है, दिसंबर, फरवरी, मार्च या फिर जुलाई। ठीक है, सो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है बेसिकली, इसका आप कमेंट बॉक्स में आप ट्राई करो, थोड़ा सा लॉजिकल है बट इजी है। ठीक है, जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा या फिर आप रॉन्ग भी दोगे तो भी मैं इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बता करके पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट मैं ये देना चाहता हूँ, हिंट हिंट आप समझ लो। हिंट ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। किस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिफरेंस करना है इन चारों के बीच में, और जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा जिसमें, वही हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों का समूह दिखाया गया है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, शेष जो डिफरेंट है वही आपको बताना है। ठीक है, भिंडी, आलू, गोभी या फिर बैगन। ठीक है, सो इसमें भी वही डिफरेंट है, जो हमारा आलू को छोड़कर अन्य सभी जमीन के ऊपर उगते हैं, बट जो हमारा आलू है वो जमीन के अंदर आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, जो डिफरेंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है, बकरी, बिल्ला, गाय, भैंस। ठीक है, सो जो यह मीन पिल्ला होता है या फिर इसको बोलते हैं बेसिकली, किसको बोलते हैं, ये जो कुत्ते होते हैं उनके जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ही बोलते हैं पिल्ला। ठीक है, तो ये एक प्रकार से डिफरेंट है, बाकी जो है वो सभी एक प्रकार से सेम है आपस में, ये उन्हीं को ही बोलते हैं। ठीक है, जिनका वो नाम है उन्हीं को ही डायरेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है, जो डिफरेंट है वही आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली। सो गारो, खासी, कांगड़ा या फिर जैंतिया। सो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, वो हमारा कांगड़ा। कांगड़ा डिफरेंट है क्योंकि जो कांगड़ा है उसको छोड़कर ये सभी क्या है, ये सभी जनजातियों के नाम हैं, ये सभी जनजातियों के नाम हैं। ठीक है, ये सभी जनजातियां हैं, कौन कौन सी, ये खासी, जैंतिया, गारो, ये सभी एक प्रकार की जनजातियां हैं, बट ये जो कांगड़ा है वो डिफरेंस है इन सभी चीज़ों में। त्रिभुज, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्पर्श रेखा या फिर चतुर्भुज। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो स्पर्श रेखा है वो हमारा क्या है, वो डिफरेंट है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, अन्य सभी क्या है, यन सभी जो है रेखाओं से निर्मित होती हैं, आपको पता है ट्रायंगल, स्क्वायर, चतुर्भुज ये सभी आपस में रिलेटेबल हैं, बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो डिफरेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अप, डाउन, एबव एंड स्मॉल। ठीक है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा स्मॉल। स्मॉल जो है ना वो इन सभी चीज़ों से डिफरेंट है। ठीक है, अप, डाउन, एबव, आपने देखा होगा क्वेश्चन में भी आपको कहा जाता है आप सेलेक्ट करो अप ऑप्शन को, डाउन ऑप्शन को या फिर एबव ऑप्शन को। ठीक है, बट जो इसमें से डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस है आपका डिफरेंट है सबसे ज़्यादा, वो है स्मॉल ऑप्शन। ठीक है, स्मॉल लार्ज अगर वो रहता तब वहाँ पे वो रिलेटेबल रहता, सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, दौड़ना, सोचना, चलना, कूदना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दौड़ना, चलना, कूदना या फिर सोचना, इसमें से जो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है। सो इंच, औंस, सेंटीमीटर या फिर गज। सो जो संबंधित नहीं है वो कौन सा है ऑप्शन, वो है हमारा औंस। कैसे, ये सभी क्या है, इन जो औंस है वो होता है बेसिकली द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है औंस। बाकी जो है ये
इंच, सेंटीमीटर, गज, ये सभी क्या है, ये सभी दूरी के मात्रक हैं, ठीक है, डिस्टेंस के मात्रक हैं। औंस जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, बाकी ये जो है तीनों ये सभी हमारे जो है वो दूरी के मात्रक हैं। तो सबसे डिफरेंट हुआ हमारा औस, सो करेक्ट आंसर इज औस। सो आई होप आपको आज का जो क्लास था उसके जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा, और जो पैटर्न था क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इस चैप्टर से या फिर कह लें इस टॉपिक से, वो आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा मेन मोटो है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। कमेंट बॉक्स आपको यूट्यूब देता है आपके डाउट्स को, क्वेरीज़ को, आपके क्वेश्चंस को हमारे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो डाउट में जाइए, अपने कमेंट बॉक्स को ओपन करिए, जो भी डाउट है, जो भी पूछना चाहते हैं आप वहाँ पे एंटर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए नहीं कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको क्लास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।